नमस्कार, मैं हूं सिकंदर और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। रूस और यूक्रेन के बीच घमासान युद्ध जारी है। तबाही का मंजर यूक्रेन के शहरों में खामोशी पैदा कर रहा है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि यूक्रेन ने यह तबाही खुद चुनी है। इस बात की तस्दीक भारतीय मूल के रूसी नागरिक और पुतिन की पार्टी से विधायक डॉक्टर अभय कुमार सिंह भी कर रहे हैं। अभय कुमार सिंह ने रूसी राष्ट्रपति के कदम को जायज़ ठहराया है। उन्होंने कहा कि पुतिन ने कई बार यूक्रेन को बातचीत का मौका दिया, लेकिन वह नहीं माना। इसके बाद ही युद्ध का निर्णय लिया गया। अभय कुमार ने परमाणु वॉर की तैयारियों के बारे में भी जानकारी दी। भारतीय मूल के रूसी विधायक ने कहा, अगर चीन बांग्लादेश में सैन्य अड्डा बना दे तो भारत उस पर क्या प्रतिक्रिया देगा। नाटो का निर्माण ही रूस के खिलाफ हुआ था। सोवियत यूनियन टूटने के बाद भी नाटो नहीं टूटा और वह धीरे धीरे हमारे करीब आता गया। यूक्रेन का बॉर्डर रूस के बगल में है और आप वहाँ पर नाटो की सेना बुला रहे हैं। यह हमारे बीच हुए एग्रीमेंट का काफ़ी बड़ा उल्लंघन है। हमारे देश की सुरक्षा के लिए हमारे राष्ट्रपति को कुछ न कुछ करना था, इसलिए हमारी संसद और राष्ट्रपति पुतिन ने ये एक्शन लिया है। उन्होंने आगे कहा, परमाणु हथियारों से डरने की बात नहीं है। हमारे राष्ट्रपति ने ऐलान किया है, लेकिन यह इसलिए है कि अगर कोई दूसरा देश हमारे ऊपर हमला करता है तो हम जवाब देंगे। यूक्रेन में रूस की आर्मी को इसलिए समय लग रहा है कि आम लोगों को ध्यान में रखते हुए उनको विशेष निर्देश दिए गए हैं और वे उसी के हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा अभय सिंह ने कहा कि रूस पर पिछले 8 से 10 सालों से लगातार प्रतिबंध लगता आ रहा है। यह रूस के लिए बेहतर है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए रूस दूसरे देशों पर निर्भर करता था उसका उत्पादन अब हम खुद करने लगे हैं। रूस का रूबेल गिरा है, लेकिन कुछ समय के बाद यह सही हो जाएगा। पुतिन की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि पुतिन विश्व के महान नेता हैं और अपने बात के पक्के हैं। मेरे पास उनकी तारीफ करने के लिए शब्द कम हैं। यूक्रेन की गलती के लिए वहां के राष्ट्रपति दोषी हैं, क्योंकि वह दूसरे देशों के उकसावे में आ गए और अब वे देश उन्हें अकेला छोड़कर भाग गए हैं। इस विवाद को खत्म करने के लिए हमारे राष्ट्रपति पुतिन ने बातचीत का मौका दिया था। -10 से 20 डिग्री में रूस के सैनिक बैठे हुए थे और यूक्रेन को काफ़ी मौका दिया गया था, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकलने पर ही युद्ध हमारे पास अंतिम विकल्प के रूप में बचा। भारतीय मूल के इस रूसी विधायक ने कहा कि अभी जो बातचीत चल रही है उसमें रूस ने एक बात साफ कर दी है कि यूक्रेन का राष्ट्रपति बदला जाना चाहिए, क्योंकि वह यूरोपीय देशों के शिकंजे में फंसे हैं और उन्हीं की भाषा बोलते हैं। बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाम वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की है, जो पूर्व में एक हास्य कलाकार रह चुके हैं और अब यूक्रेन के नीति निर्माता की भूमिका में हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन है अभय कुमार सिंह। यह जानना दिलचस्प है कि अभय कुमार सिंह बिहार के रहने वाले हैं। वे रूस में मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे। हालांकि विदेश से पढ़ाई करने के बाद वह देश लौट आए थे, लेकिन एक बार फिर रूस जाकर उन्होंने दवाइयों का व्यापार शुरू किया। इसके बाद वह रियल एस्टेट बिजनेस में भी आए और उन्हें वहां काफ़ी सफलता मिली। धीरे धीरे अभय कुमार सिंह ने रूसी राजनीति में भी प्रवेश किया और आज वे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की पार्टी से विधायक हैं। तो हमारी इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा हमारा वीडियो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आगे भी हम आपके लिए नई खबरों के साथ हाजिर होते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।